अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? सब लोग ठीक हैं? हम आपको अपने चैनल इलेक्ट्रोटेक एक्सप्लोरर पर खुशामदीद कहते हैं। आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। तो सोचा आप दोस्तों को कुछ सोलर के मतलब जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आज की जो हमारी वीडियो है वो इस मतलब है कि एक छोटी फैमिली के लिए जो सोलर का सिस्टम है वो कौन सा बेस्ट है, कम खर्च भी हो, बाला नशीन भी हो। वैसे तो इस मौजू पर अगर हम बात करें तो यह बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आखिर तक हमारी जो भी ये वीडियो होगी उसमें जो आखिरी अल्फाज होंगे वो भी आपके काम के लिए हों, आपको उसमें फ़ायदा हो। तो सोलर सिस्टम आजकल ऐसा है कि 1000 वाट का भी आ रहा है, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट, ऊपर जहाँ भी जाएं आप। तो छोटी फैमिली के लिए जब वो किसी के पास मालूमात ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा लोग गलत सिस्टम ख़रीद लेते हैं और उसका अल्टीमेटली उनको फ़ायदा नहीं होता। फ़र्ज़ करें जैसे 1000 वाट का आपने सोलर सिस्टम ले लिया, इन्वर्टर आपका 1000 वाट का आपने लिया, तो वो उसमें जो मतलब खामियां हैं वो मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जिससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। 1000 किलोवाट का सोलर सिस्टम में जो आपका इन्वर्टर है उसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर नहीं होगा, पहला फॉल्ट। दूसरा, वो 12 वोल्ट होगा, उसमें बैटरी आपकी एक लगेगी, मतलब ये है कि आपको बैकअप कम मिलेगा। और उसके साथ जो PV इनपुट है यानी कि सोलर प्लेट्स की जो इंस्टॉलेशन है, सोलर पैनल है, वो भी ज़ाहिर है 1000 वाट के मुताबिक होगी, तो वो आप ज़्यादा इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे और इस तरह फिर आपको बैकअप नहीं मिलेगा। और ये जो 1000 वाट का इन्वर्टर है ये आपके लिए एज अ DC इन्वर्टर काम नहीं करेगा, सोलर इन्वर्टर काम नहीं करेगा, ये एज अ UPS काम करता है। दूसरी बात इसकी ये होगी, ये आपकी बिजली को यूज़ करेगा। फर्स्ट ये बिजली को यूज़ करेगा और जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वापडा नहीं होगी, तब ये आपके सोलर पैनल को यूज़ करेगा फॉर चार्जिंग योर बैटरी फॉर योर बैकअप। तो एक तो ये आपका यहाँ पर फॉल्ट हो गया कि इससे आपका बिजली का जो बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दूसरा, बैकअप कम मिलेगा। जैसे पुराने सोलर इन्वर्टर भी काम करते थे, वो उनमें AWM सोलर चार्ज इन्वर्टर होता है। अब AWM और MPPT में क्या फ़र्क है, ये भी एक अलग टॉपिक है, किसी दिन ये भी हम डिस्कस करेंगे। मुख्तसर ये है कि MPPT जो है वो 90 वोल्ट पर वो आप समझ लें ट्रिगिंग करता है। तो अगर आप के पास 90 वोल्ट DC है ही नहीं, तो और उसमें आपके पास MPPT चार्ज कंट्रोलर भी नहीं है, तो वो तो एज अ UPS काम करेगा। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को चार्जिंग के सोर्स पर इस्तेमाल करेगा। पहली बात हुई होगी, इसका मतलब है आपका 1000 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। इससे आगे 1.4 का भी आता है। अब 1.4 भी वही कुछ है। शॉपकीपर के पास आप जाएंगे तो वो हो सकता है आपको, पाकिस्तान में आप जानते ही हैं कि मिसगाइड किया जाता है अपना माल बेचने के लिए कि जी ये कम कीमत है, आप ले जाएं, ये होगा वो होगा। मेरा मशवरा यही है कि ना तो आप 1 किलोवाट का लें ना 1.4 किलोवाट का लें, ये दोनों सेम ही हैं। 2 किलोवाट का भी इवन ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि वो अगर 12 वोल्ट में आ रहा है तो फ़ायदा नहीं है, MPPT कंट्रोलर नहीं है तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। 2.4 का जो सोलर इन्वर्टर है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है और 24 वोल्ट में होता है। उसमें आपको बैकअप ज़्यादा मिलेगा, MPPT कंट्रोलर मिलेगा और एज अ सोलर इन्वर्टर के तौर पर वो काम करेगा।
अब 2.4 में जो फॉल्ट है, फॉल्ट में मतलब जो कमी है वो क्या है कि आप उसके साथ पीवी इनपुट जो है वो ज़्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है, वो आप हर इन्वर्टर की अपनी एक लिमिटेशन है, किसी में आप 1200 वाट तक लगा सकेंगे और कहीं आप ज़्यादा लगा सकेंगे तो 1800 तक जा सकेंगे। मैं 2.4 से तो वैसे भी एग्जैक्ट 2.4 तो आपने इंस्टॉल करना नहीं है। और फिर बात रही कीमत की, तो अगर 2.4 लगाना है तो फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन कौन सा है, जो 2.4 को भी आप स्किप कर दें, इसको भी आप सिलेक्ट ना करें, तो आगे है 3.5, 3 किलोवाट का भी आता है। तो 3.5 जो है वो मेरे ख्याल में एक मिडिल फैमिली के लिए, छोटे घर के लिए, जो थोड़ा सा खर्चा बर्दाश्त कर सकती है, ना बहुत ज़्यादा ना कम, तो 3.5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, वो आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है जी? उसमें आपको बैकअप मिलेगा, उसमें आप पीवी इनपुट जो है वो बढ़ा सकते हैं, और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर तो मिलेगा ही। और इस तरह आप अगर छोटी फैमिली है तो डे नाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वापडा जो है वो उसका यूज़ कम से कम हो जाएगा। तो जो लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप 3.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएं, बजाय इसके कि आप 1 किलोवाट, 1.4, 2.4 को लगाएं, आप 3.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाएं। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो के लिए, मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और ताकि हमारा और आपका साथ जो है वो बना रहे। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ न कुछ मालूमात मिली होगी। मिलते हैं अपनी अगली किसी ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।